त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, सुनिए ध्यान से बुआ, ध्यान से समझिएगा नया चीज, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज बना रहा है बताइए तो? कौन सा त्रिभुज है? बहुत बढ़िया, समकोण त्रिभुज में इसका नाम हम रखेंगे ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये कौन सा है बताइए? कर्ण। और ये वाला कौन सा है? लंब। लेकिन लंब कब होगा? जब कोण यहाँ पे होगा तब। लेकिन यहाँ पे कोण होगा तो ये वाला नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोण है तो ये वाला सामने वाला क्या है? लंब। और ये वाला क्या है बुआ? आधार। ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एच, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ यानी पी, और इसको हम लोग बोलते हैं बुआ बी यानी बेस। क्या बोलते हैं? बेस। मान के चलो, अब ध्यान से तुम लोग समझोगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, ठीक है, समझिएगा। और एक बार में इसको याद कर लेना, हम लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। पहला नंबर, एक नंबर, ठीक, एक नंबर में त्रिकोणमितीय, हालांकि इसे टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6 होती है। जिसमें पहला नंबर क्या होता है, ध्यान समझिए, भुजा भुजा को भाग देता है। इसमें क्या करता है? भुजा भुजा को भाग देता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने न्यून कोण इसको माना है, आपने न्यून कोण किसको माना? इसको माना। तो इसको जब माना तो ये सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा क्या है? आधार। और ये वाली भुजा क्या है? कर्ण है। तो क्या करता है कि कर्ण जो है ना वो छोटका भाई सबको मारता है। तो कर्ण का छोटका भाई दूगो कौन है बताओ? एगो लंब है, एगो कौन है? आधार है। एगो कौन है? लंब, एगो आधार। आई कर्ण दोनों को मारता है, एक एक करके दोनों को क्या करता है? मारता है। तो पहले किसको मारता है? लंब को। पहले किसको मारता है? लंब को। और लंब ऐसे छत पर बैठल रहता है, लंब ऐसे छत पर बैठल रहता है, ठीक है। और नीचे से जाके कर्ण क्या करता है? इसको पीट देता है। कर्ण क्या करता है? पीट देता है। समझिए ध्यान से, कर्ण क्या करता है? इसको पीट देता है। इसका नाम क्या है? हुआ लंब है। समझिए, तो जब लंब में हम कर्ण से भाग, मतलब ये हुआ हमारा कि जब लंब में हम किससे भाग दे रहे हैं? कर्ण से। लंब में हम किससे भाग दे रहे हैं? कर्ण से। तो जब लंब को हम कर्ण से भाग देंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइन। क्या हो जाएगा? साइन। कौन डिग्री लिए हैं? थीटा लिए हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे थीटा। क्या लगाएंगे? थीटा। तो लंब बटा साइन बराबर, लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है? साइन थीटा। फिर से बोलिए, लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? हालांकि इसको ऐसे लिखने में ज्यादा मजा नहीं है। हम लिखते हैं पहले इसको इधर लिखते हैं साइन थीटा, इधर लिखते हैं लंब, इसको लिखते हैं इधर क्या हुआ? कर्ण। ठीक, अच्छा हाँ, एक बात बताइए हमको, इस लंब को हम कौन चीज से सूचित किए हैं बताओ? पी से। तो क्या लंब के जगह पे हम पी लिख सकते हैं और क के जगह पे क्या लिखेंगे? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, एक पहल का फॉर्मूला आपका कंप्लीट। दूसरा का फॉर्मूला में आइए। तो एक बार तो ये कर्ण किसको भाग दिया? लंब को। तो कर्ण जब लंब को भाग दिया तो क्या बन गया बताइए? अरे क्या बन गया? नहीं, लंब बटा कर्ण ऐसे बोला कीजिए, पी बटा एच बाद में बोलिएगा। क्या बोलिएगा हिंदी में? क्या बोलिएगा? जब लंब कर्ण को भाग दिया तो क्या बन गया चला? लंब बटा कर्ण, लंब सॉरी साइन बन गया। क्या बन गया? साइन। देखो एक बार इसको भाग दिया तो क्या बन गया आपका? साइन बन गया। ये एक बार इसको, दोनों भाई को पीट रहा है, तो एक बार इसको जब पीटेगा तो यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा सॉरी आधार बटा, आधार अब बट्टा क्या हो जाएगा बुआ? आधार बट्टा क्या हो जाएगा बुआ? कर्ण। बात समझ रहे हैं? आपको याद कराने के लिए इसे बता रहे हैं। तो आधार बट्टा जो कर्ण होता है ना, इसका जब ई वाला भाई साहब इसको पीटता है, चाहे इसको भाग देता है, तो इसका नाम हो जाता है कॉस। क्या नाम हो जाता है? कॉस। कौन सा? थीटा। कॉस थीटा। तो आपसे पूछेगा कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, अब हो गया कि वो तो हो गया। अब कह रहा था, अब सुनो, 3 भाई है, अब 3 भाई है, अब तीनों भाई बहुत फटाफटी कर रहा था। नहीं, अब बड़का या दोनों को मार दिया कस के। बड़का कौन है इसमें बताइए? बड़का कौन है? कर्ण है। और छोटका दोनों लंब और आधार क्या है? छोटका समझ वो सब बात छोड़ो ना, छोटा बड़ा नहीं। हाँ वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, समझिए। हाँ बाद में उस पर फोकस करेंगे। आधार को हम क्या बोलते हैं पहले ही बताइए हमको। आधार को बोलो बी। कौन को क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गया? अच्छा, अब तो ये दोनों लड़ाई पीटी कर रहा था,
पहले तो क्या किया कि बड़का भाई जाके मारा लंब को मारा, यानी इसको मारा, फिर ये बड़का भाई इसको मारा, ये दोनों को मारा तो दोनों का नाम अलग अलग हो गया। जब कर्ण लंब को मारता है तो क्या नाम हो जाता है उसका, बताइए, साइन। और जब कर्ण आधार को मारता है तो क्या नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, कॉस थीटा। अच्छा, तो ये दोनों में तो लड़ाई हो गया, इसको इससे लड़ाई हो गया, इसको इससे लड़ाई हुआ, अभी लड़ाई बचल है, एक और लड़ाई बचल है, कौन, हई दोनों आपस में फटाफटी करता है, छोटका दोनों भी आपस में क्या कर लेता है, मारपीट कर लेता है। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा ले थीटा, समझिए तो समझिए ध्यान से। तो अब क्या कर रहा है कि लंब को जो है ना, बहुत नहीं मतलब लंब को मार रहा है आधार, तो अब लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे, लंब, अब बट्टा क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार। लंब बटा आधार जो होता है, जब ये दोनों लड़ाई करता है तो इसका नाम हो जाता है tan थीटा। क्या नाम हो जाता है, tan थीटा। क्या नाम होता है, tan। बस ये तीन को आपको याद रखना है, क्या नाम होता है, tan थीटा। बताइए आप अपना से अभी बताइए। अब सुनिए ध्यान से, जब लंब को कर्ण मारे, बोर्ड पर नहीं देखना है, यहाँ देखिए, जब लंब को कर्ण मारे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जब आधार को कर्ण मारे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और जब लंब को आधार मारेगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा। देख ना, साइन थीटा कॉस थीटा ले थीटा। इसका हम ट्रिक आपको बताएंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि अब जैसे मान के चलिए, एक बात बताइए, जैसे हाई कर्ण गया है मारने इसको, ये कर्ण गया है इसको मारने, ठीक, और गया ना मारने, तो ये कर्ण जब इसको मारने गया है तो क्या है चुपल रहेगा, इहो मारेगा कि नहीं मारेगा, अरे मारेगा कि नहीं मारेगा। तो जब चौथा नंबर में कहता है कि जब कर्ण को कौन मारेगा, लंब, अभी तो कर्णवा बहुत होशियार बन रहा था, कि दोनों भाई को पीट दिया है ना, अभी दोनों मिलकर इसको पीटेगा, लेकिन अकेले अकेले पीटेगा। तू कहा कि तुम हमको अकेले अलग अलग मारा है, तो हम भी दोनों तुमको अलग अलग मारेंगे, नहीं तो कम, दोनों जब एक भी पीटेंगे तो कम ना पिटाएगा। तो चलिए, तो एक बार कर्ण को कौन पीटता है, पहले बताइए, कर्ण को कौन पीटता है, लंब, कर्ण को कौन पीटता है, लंब। तो जब कर्ण को लंब पीटता है ना, तो इसका नाम हो जाता है कौशिक थीटा। क्या हो जाता है, कौशिक थीटा। फिर से बोलिए, कौशिक थीटा। फिर से बोलिए, कौशिक थीटा। फिर से बोलिए, कौशिक थीटा। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक लंब पीट दिया कर्ण को, अब कौन पीटेगा, अच्छा तो लीजिए ना, कर्ण को कौन पीटेगा, लीजिए आप लोग पीटते चलिए, कर्ण को कौन पीटेगा बुआ, आधार। तो कर्ण को जब आधार पीटेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा। फिर से बोलिए, सेक थीटा। क्या नाम हो जाएगा, सेक थीटा। अच्छा, अब समझिए, एक और समझिए, एक अभी 6 गो ना बोले थे आपको, एक और होता है छठा नंबर, एक और होता है छठा नंबर। अब वह उल्टा हो जाएगा, ये अभी इसको पीट रहा था, अभी इसको पीटेगा, यानी कि आधार को कौन पीटने लगेगा, लंब। अभी लंब किसको पीट रहा था, आधार को, अब आधार को कौन पीटेगा, लंब पीटेगा, यानी कि आधार बटा कौन ची बुआ, आधार बटा कौन ची, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, सुनिए, tan था ना, तो इसका हो जाएगा कॉट। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। बोलिए तो बोलिए, एक बार बोलिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, इसको शॉर्ट में भी थोड़ा सा हम लिखते हैं, शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो शॉर्ट में क्या हो जाएगा, इसको बोलिएगा P और इसको आप क्या बोलेंगे, B। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे आप, H और इसको क्या बोलेंगे, P। बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलेंगे, H और इसको क्या बोलेंगे, B। अरे तुम लोग बड़ी होशियार है, इसको क्या बोलोगे, B और इसको क्या बोलोगे, P, है ना। ये वाला आपका हो गया, बीपी क्या हो गया, हाई हो गया। अब आए कच्चा कचिया गया, अब समझिए, चला इस तरह से आपको समझाया जाता है ना कि एक बार में दिमाग में फिट हो जाता है, बात समझ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा इसमें पूरा में हम लोग 3 गो भुजा की बात कर रहे हैं, सारा कहानी 3 गो भुजा और 3 गो कोण का है। अभी तक ले तो हम कोने और भुजे में ना बात कर रहे हैं जी, है। तो अब बताइए, आप लोग अपना से आंख बंद करिए और तब बताइएगा, आंख बंद कर लीजिए सब आदमी और बताइए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आंख बंद कर लीजिए, देखिएगा, यदि साइन थीटा का अनुपात क्या कर दो, उल्टा कर दो, यानी कि लंब को नीचे और कर्ण को ऊपर, तो लंब को नीचे और कर्ण को ऊपर कर दीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा कौशिक थीटा। देखिए
है कि नहीं है? तो आप याद रखिएगा कि साइन थीटा के दोस्त कौन होता है? कॉसेक थीटा। कौन होता है? कॉसेक थीटा। लेकिन दोनों के विचार होता है अलग अलग। दोनों के विचार क्या है? अलग अलग। वो कहता है हम इधर जाएंगे, तो कॉसेक थीटा कहता है हम इधर जाएंगे। बात समझ? लेकिन दोनों है दोस्त। दोनों क्या है? दोस्त है। यानी कि साइन कहता है कि हम लंब बटा कर्ण रखेंगे, तो कॉसेक कहता है कि हम कर्ण बटा लंब रखेंगे। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? अच्छा, जैसे दो गो दोस्त मान के चलो कि ट्रेन में जा रहा था, जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, अमना दिनुआ मान के चलो, बस जाना चला। अमन और दीनू दो गो दोस्त था, दोनों ट्रेन में जा रहा था। अब दोनों का सुनो, आवाज मत करो। अब दोनों दोस्त ट्रेन में जा रहा था, दोनों के सीट था एक गो। दोनों के सीट क्या गो था? एक गो। तो अब क्या किया? तो सुनो क्या किया। अभी मान लीजिए ट्रेन का सीट है, ये क्या है चला? ट्रेन का सीट है। अब ट्रेन का सीट इतना बड़का है। अब दिनुआ कह रहा है, अब दिनू कह रहा है कि ना हम सुतेंगे, अमन कह रहा है ना हम सुतेंगे। दोनों में हो गया झगड़ा झुगड़ी। दोनों में हो गया कौन चीज? झगड़ा झुगड़ी। अब दोनों में झगड़ा झुगड़ी हो गया, सुनो, अब दोनों में झगड़ा झुगड़ी हो गया तो दोनों का मुंह फुला करके इधर उधर बैठ गया। मतलब कि दोनों का कह रहा है कि ये सुन, आज के बाद तुम हमसे बात नहीं करना। तो कहता ठीक है, बात नहीं करेंगे। तो दिनुआ यहाँ पर मुंह रख लेता है ना, यहाँ पर मुंह रख के हाँ ऐसे करके सो जाता है। दिनू ऐसे करके सो जाता है, ठीक। हाँ, और अमन कहता है कि ठीक है तुमसे हम बात नहीं करेंगे। तो अमना यहाँ पे मुंह कर लेता है, ऐसे करके ऐसे क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बताइए दोनों ग्राफ बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो इसी तरह से होता है। मान लीजिए ई अगर साइन है, तो ई वाला क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। दोनों उल्टा है कि नहीं है? मेरा बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से तो अगर साइन का सूत्र अगर आपको याद होगा तो कॉसेक का सूत्र जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन बराबर क्या होता है बताइए? लंब बटा कर्ण। लंब बटा, तो एक का सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटा, भारी है। अच्छा, एक और ट्रेन था, मान लीजिए कि कौन था? एक हई चला है। कौन चला? मान लीजिए हई चला है, साजन है, और क्या नाम है उसका? दिल बहादुर। अभी दोनों ट्रेन में जा रहा है। अब यह तो नहीं लिखा है झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा कर लिया तो यहाँ पर ये दोनों क्या किया? समझो ध्यान से। ये क्या किया? दिल बहादुर क्या किया कि भाई इस तरह से पर अपना फैला के सो गया। उल्टा फिर जो है कौन सो गया? बताओ कौन सो गया? उल्टा कौन सो गया? साजन। तो समझिए अब इसमें क्या हुआ कि इस तरह से जो सोया था, यानी कि यहाँ पे इसका नाम मान लीजिए कि क्या था? कॉस नहीं, इसका नाम मान लीजिए कि कॉस था। क्या था? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाता था बताइए? आधार अब बटा क्या हुआ? कर्ण। आधार बटा कर्ण। एक उल्टा, एक उल्टा है, दो सूतल है। तो एक नाम पहले नहीं बताओ? सेक थीटा। एक नाम कौन सी? सेक थीटा। देखो इसका ई दोष होता है, इसका ई दोष होता है, और इसका ई दोष होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका नाम है सेक, और सेक बराबर क्या हो जाएगा बताइए? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? नहीं बुझाया। अब क्या हुआ कि एक बार औरों की बात है, एक बार औरों की बात है। अब दोनों में हो गया झगड़ा। अब दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। तो अब क्या किया कि इस बेड पर इस तरह से ठीक है, और इस तरह से ये हो गया, इस तरह से चीजें हो गई। समझिए इस तरह से चीजें हो गई। तो यहाँ पे जो बना, यहाँ पे जो बना, अच्छा बताइए इसका नाम क्या रखिएगा? इसका नाम क्या रखेंगे? टैन। तो टैन बराबर जो होता है वह क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है। अच्छा, अब उसी का दोष है इधर जिसका नाम क्या है हुआ? कॉट। कॉट बराबर क्या होता है बताइए? आधार बटा, बोलिए भारी है? भारी है का? अरे भारी है, बोलिए याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दिमाग में बैठ गया? अच्छा, अब इतना से भी दिमाग में नहीं बैठा तो एक और ट्रिक बताते हैं। एगो होली का समय था, होली के टाइम था, मान के चलो, मान के अब आने वाला है ना होली। तो होली के समय में हुआ क्या कि एगो बाबा रहते हैं, एगो बाबा है। हाँ बोलो क्या है? एगो बाबा है ना, जैसे एक गांव घर के चाचा नहीं होता है, ये लड़की सब पागल से सुनो ना तब नहीं याद होगा। तो गांव घर के जो चाचा होता है ना, उसको काका कहा गया था। काका कहते थे। क्या कहते थे? काका। फिर से बोलिए क्या कहते थे? काका। तो काका गए होली, काका गए अपने रोड पर, तो लड़का से ने उस पर रंग फेंक फेंक के एकदम लाल कर दिया। क्या कर दिया? लाल कर दिया। तो वही दिन से उनका नाम हो गया लाल काका। क्या नाम हो गया? लाल काका। क्या नाम हो गया? लाल, LAL लाल, कक्का, लाल कक्का। क्या नाम हो गया? लाल कक्का। फिर से बोलो क्या नाम हो गया? लाल कक्का।
काका होली खेल के लाल काका हो गए, तो समझिए लाल की अगर बात करिएगा तो लाल आपका ल से हो जाएगा लंब, एल से क्या हो जाएगा लंब, ए से हो जाएगा आपका आधार, ए से हो जाएगा आधार, और फिर क से हो जाएगा कर्ण, क से क्या हो जाएगा कर्ण, याद रखिएगा। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी कि कौन सी हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन थीटा। आधार बटा कर्ण कौन सी हो जाएगा कॉस थीटा, कौन सी हो जाएगा कॉस थीटा। और लंब बटा आधार क्या हो जाएगा टैन थीटा, क्या हो जाएगा टैन थीटा। बुझाया कुछ अभी नहीं बुझाया? एगो ट्रिक हो गया ये वाला। अब समझे एक और ट्रिक बताते हैं आपको। लिखेंगे पापा पापा बीड़ी पियोगे, तो सुनिए पापा बीड़ी पियोगे तो बाबूजी कह रहे हैं हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे लिखिए हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ से P और H को लोगे, P और H को लोगे तो P और H क्या होता है बताइए? P और H क्या होता है साइन होता है कि नहीं होता? P और H क्या होता है साइन, तो मतलब कि इसका नाम क्या हो जाएगा बुआ साइन थीटा। यहाँ से B और H को लोगे तो क्या नाम हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बोलिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ से P और B को लोगे तो क्या हो जाएगा टैन थीटा, क्या हो जाएगा टैन थीटा। और ठीक इसको उलट दीजिए, ठीक इसको उलट दीजिए तक आपका है उल्टा वाला बन जाएगा। कुछ बुझाया? इतना सारा ट्रिक आपको हम ना। एगो हम लोग के बगल में एगो देश पड़ता है रसिया, देखो रसिया, रसिया इसको देश पड़ता है एगो हम लोग के बगल में देश है रसिया, मतलब रसिया देश कैसे याद आ गया तुमको? तो रसिया हम लोग के बगल में है, रसिया हम लोगों के बगल में पहले भूटान है, नेपाल है, उसके बाद चाइना है, तब मंगोलिया है, और तब जाके रसिया है। बात समझ में आया? हम लोगों के बगल में एगो गया गुजरात देश कौन पड़ता है बताइए? नहीं, जो खाली आतंकवाद की बात करता है, मारपीट फटाफटी की बात करता है, कौन है? कौन है? फिर से बोलो कौन है? तो कहा जा रहा है पाकिस्तान। अच्छा बताओ, पाकिस्तान में खाना वाना ढंग से नहीं मिलता है, मान लीजिए पाकिस्तान में खाना वाना ढंग से नहीं मिलता है, तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान है भूखा प्यासा। पाकिस्तान क्या है? भूखा प्यासा। क्या लिखिएगा? पाकिस्तान क्या है बुआ? भूखा प्यासा। फिर से बोलिए पाकिस्तान क्या? अच्छा, पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या पढ़ोगे? पाकिस्तान भूखा, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। अच्छा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो हम लोग भूखा रहते हैं कभी? नहीं, हम लोग का हिंदुस्तान एकदम हरा भरा रहता है। हम लोग का हिंदुस्तान एकदम क्या रहता है? हरा भरा। तो आप लिखिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान कौन सी बुआ? हिंदुस्तान कौन सी? हिंदुस्तान हरा भरा। क्या लिखिएगा? हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान कौन सी हो जाएगा? हरा भरा। हिंदुस्तान कौन सी हो जाएगा? हरा भरा। अब आप बताइए पाकिस्तान के यहां से लीजिए P और हिंदुस्तान का यहां से लीजिए H, बोलिए क्या बनेगा? P बटा H क्या होता है? बोलिए क्या होता है? अच्छा, अब B बटा H क्या होता है? बोलिए क्या होता है? अब P बटा B क्या होता है? बोलिए क्या होता है? अब अगर याद नहीं होगा तो दुनिया का कोई ताकत आपको याद नहीं करवा सकता है। कि एक हम यहाँ पे त्रिभुज दे दिए, ठीक है बुआ, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे हम त्रिभुज दे दिए, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज दिए, और इसका नाम हमने इसका A है, इसका B है और इसका C। इसका हमने रखा 3 और इसका 4 और इसका 5। ठीक, हमने रखा कि इस भुजा की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। इस भुजा की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इस भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा, इतना है। तो हम मान लीजिए कि इसमें हम कौन सी को थीटा मान लेते हैं। कौन सी को क्या मानते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो इसका मतलब 4 क्या कहलाएगा? लंब। 3 क्या कहलाएगा? और कर्ण क्या कहलाएगा? ठीक है, चलिए। तो अब आपसे पूछेगा कि इस तरह से दे देगा, आप पूछेगा कि साइन थीटा बराबर बताइए क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब का मान कितना दिया हुआ है? लंब का मान कितना है? कर्ण का लंब का मान कितना है जी? लंब का मान 4 और कर्ण का मान कितना है? हो गया साइन थीटा बराबर कितना आंसर? उसके बाद दूसरा आपसे पूछ देगा इसी में कि जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा, चाहे ऐसे पूछेगा आपसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का मान
बताए, का बताए, ऐसे लिखिए ना, का बताए नहीं, का मान बताए। तो अब बताइए साइन थीटा का तो हो गया, अब बताइए कॉस थीटा का मान क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले कॉस थीटा निकालने के लिए सूत्र याद होगा तब ना होगा, क्या क्या बिना सूत्र के होगा इसलिए सूत्र याद रहना बहुत ही क्या है जरूरी है। तो इसका क्या होता है बुआ, आधार बटा कर्ण, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/5 होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लंब बराबर कितना दिया हुआ है बताइए 4, आधार बराबर कितना दिया हुआ है 3 और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आराम से निकाल लीजिए मान, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आए, ये तो हो गया आपका, किताब में इस तरह से होगा लेकिन ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 दे देगा, यहाँ पे आती दे देगा, तब पूछेगा हमको में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा का मान निकाले, यानी सबका मान निकाले। ठीक, तो अब कहिएगा कि सर जी ठीक है, इनमें तो टैन वाला तो मान निकल जाएगा कि टैन वाला का दिया हुआ है, कर्ण तो देवे नहीं किया तो कर्ण निकलेगा कैसे, कर्ण देवे नहीं किया तो कर्ण निकलेगा कैसे। तो चला कर्ण निकलेगा कैसे, तो कर्ण का सूत्र बताए हुए हैं निकालने का, याद है कर्ण का सूत्र हम क्या बताए थे। देखो देखो तो इसमें दिया हुआ है लंब बराबर, देखिए जैसे थीटा इसको मान लिया गया है ना, तो लंब बराबर कितना दिया हुआ बताइए, तो लंब बराबर 5, आधार बराबर कितना, आधार बराबर 12, तो कर्ण बराबर कितना होगा पहले तो ये निकालना होगा आपको, कर्ण क्या होगा ये निकालना होगा ना। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है पहले ये बताइए, कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो पहले इस सूत्र से पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा और तब जाके इस सब का मान निकालना पड़ेगा। सुनिए पहले ध्यान से, तो अब निकालिए, तो निकालिए। तो कर्ण का मान रूट के अंदर, लंब का मान कितना दिया हुआ है 5, ये आधार न है, ये लंब का मान 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये ना होगा हो, ये ना दिया हुआ है। अच्छा तो आप बताइए इसको जब तोड़िएगा अधि कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको जो तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169, 169 का जो 169 को जब तोड़ते हैं, 169 को जब तोड़ते हैं तो कितना आता है बुआ 13 आता है। 169 का वर्गमूल कितना आता है 13 आता है, तो इसका मतलब इसका कर्ण का मान कितना आ गया 13 आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया 13। अब तीनों भुजा हो गया कि नहीं हो गया। अब तो जब हो गया तो साइन का मान बताइए क्या होगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान बताइए ना, सीधे आंसर बताते जाइए 5/13 4, लंब के साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, बताइए पहले। अच्छा उसी तरह से कॉस का बताइए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13, बहुत बढ़िया। टैन थीटा का बताइए कितना हो जाएगा 5/12। अच्छा उसी तरह से कॉसेक का बताइए क्या हो जाएगा, कॉसेक का सूत्र क्या होता है जी, क्या होता है, अरे साइन को उल्टा करो ना, साइन को उल्टा करो, मतलब इसका अगर हम बात करें साइन का, तो साइन का कितना हो जाएगा बताओ, तो इसका हो जाएगा 13/5, उल्टा कर दीजिए। उसके बाद सेक का बताइए कितना हो जाएगा, बात समझ में आ गया। कॉट का कितना हो जाएगा 12/5, बोलिए भारी है, बताइए। एक बात आप सोच लीजिए, क्या बिना सूत्र के याद बनेगा क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में बिना सूत्र के, हाँ बोला मतलब ना समझे, देखिए तो बिना सूत्र के कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो ये त्रिकोणमिति कहता है कि हमको एकदम चटनी लेखा चाट जाइए, बात समझे कि नहीं समझे, तब जाके आपसे हम हिलेंगे, नहीं तो हिलने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। का समझ में आया बात की नहीं आया, अरे आया कि नहीं मित्रों, बोलिए आ गया, बोलिए नहीं आया, मार देंगे जान से। चलिए अब एक बात बताइए, मान के चलिए 3 की बात करते हैं, समझिए क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा उसी तरह से मान लो उसी तरह से मान लो अगर इसका मान दिया रहेगा इसका मान नहीं दिया रहेगा तब निकालना लीजिएगा। ये क्वेश्चन इस तरह का ट्राई करते हैं, लिखा रहेगा यदि किसी, अब का भाषा में लिखते हैं, अब का भाषा में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में
यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार मान लीजिए, आधार कितना मान ले, 6 मान लेते, ठीक है, आधार कितना मान लिए, 6 मान लिए, आधार 6 है तो नहीं, वो नहीं पूछेगा, लंब निकालने के लिए नहीं कहेगा, आपको जरूरत पड़ेगा तो अपने जाइएगा, आप ना समझे, जैसे आपको लंब का जरूरत पड़ेगा तो अपने लंब के पास जाइएगा, नहीं तो सीधे कहेगा इतना है तो साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, चाहे ऐसे लिखे ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या करे, लिखे, ठीक, यानी सभी का मतलब कौन, 6, सभी का मतलब 6 की बात। सबसे पहले तो इसके लिए किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज का, इसमें क्या कहा गया, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना हो जाएगा बुआ 10 और आधार कितना दिया है 6, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाले। एक बात बताइए हमको, तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिभुज बनाइएगा, कभी भी त्रिकोणमितीय बनाने जाइएगा ना तो सबसे पहले चित्र बनाइएगा त्रिभुज का, तब जाके इधर उधर दिमाग लगाइएगा। हाँ, तो इसका मान लीजिए कि P है, इसका Q है, इसका क्या है R है, मान लीजिए तो ABC पढ़ते पढ़ते बोर हो गए थे, इसका मान हम क्या मान लिए PQR। अच्छा, तो बताओ यहाँ पर कर्ण, अच्छा चलो, तो हमने इसको थीटा माना, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि कोण R बराबर थीटा, यदि कोण R बराबर थीटा, तो चलिए हम मान लिए कि कोण R क्या है बुआ, थीटा है, तो जब कोण R थीटा है तो इसका मतलब ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला आधार और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। जो शांति से पढ़ रहा होगा वो लिख लेगा, बढ़िया नंबर लाएगा, आप लोग ताकते रह जाइएगा। बात कुछ समझ में आएगी नहीं है, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह सीरियस लीजिए, नहीं तो आपको पढ़ाई सीरियस नहीं लेगा तो कहीं के न रहिएगा, जान लीजिए। तो इसको कहा गया कौन सी बुआ, लंब, ये वाला क्या हो जाएगा आधार और ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आप बताइए हमको, आप बताइए, ध्यान से समझिएगा, इसमें किसका मान दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि कर्ण बराबर दिया है, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 10 cm और आधार बराबर कितना दिया हुआ है 6 cm। तो आपको क्या चाहिए, अब लंब पहले निकालना होगा, तो लंब बराबर क्या होगा ये बात आपको पता नहीं है, तो लंब पहले तो लिख लीजिए, आधार बराबर कितना दिया है 6 cm, कर्ण बराबर कितना दिया है 10 cm, तो आपको क्या निकालना होगा, पहले लंब निकालना होगा। तो पहले लंब का निकालना होगा, तो लंब का सूत्र आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, लंब का सूत्र क्या होता है पहले बताइए, लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, बहुत होशियार हैं आप लोग। तो कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के जगह पे क्या रखिएगा बताइए 10 का स्क्वायर और माइनस आधार के जगह पे 6 का स्क्वायर, फिर आगे करिएगा तो ये हो जाएगा कितना बताइए 100 और माइनस कितना हुआ 36, घटाइएगा तो कितना बच जाएगा रूट अंडर 64, और रूट अंडर 64 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। यानी कि देखो तोड़ते कैसे हैं उस चीज को देखिए, इसको करिएगा ना 8 गुने 8 करिएगा कि नहीं, इसको 64 को 8 गुने 8 करिएगा, अब इसको तोड़िएगा, हालांकि इसके अंदर क्रिया होता है लेकिन सीधे ऐसे समझो, 2 गो है तो 1 गो निकाल लो बाहर, कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, यानी कि आपका जो लंब का मान है यह कितना आ गया 8 आ गया, यानी लंब बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिख दीजिए, जैसे साइन थीटा बराबर लिखना होगा पहले, साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब का मान कितना है इसमें 8 और कर्ण का मान कितना है, रखो ना जी, बोलो ना आंसर डायरेक्ट 8/10। अच्छा, ये देखो एकर जब मान निकालेंगे तो एकर दोस्तवा के मान निकालेंगे, किसका, एकर दोस्त कौन कौशिक, इसका दोस्त कौन कौशिक, तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इसका ठीक उल्टा, यानी कि 10/8। अच्छा, अब किसका मान निकालेंगे बताइए, कौस थीटा बराबर क्या होता है, बोलिए फिर से, कितना होता है आधार का मान कितना दिया हुआ है 6, कर्ण का मान कितना है 12, यानी 6/10 उसी। अब इसका उल्टा निकाल लीजिए, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा कौन होता है सेक थीटा, तो निकाल लीजिए 10 बटा कितना 6। देखिए आसान आपको कितना है, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा बताइए, लंब बटा आधार यानी कि 8 बटा कितना 6, तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए 6/8। ये तो निकालना था, बोलिए उल्टा सीधा निकालना था, बोलिए इतना ही नहीं निकालना था, भारी है काई, कितना आसान था। एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन किताब से घर से बना